बता दें, कोचिंग छात्रों की खुदकुशी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोटा पुलिस को खुदकुशी पर एफआईआर दर्ज नहीं करने पर यह फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाया गया है। नीट अभ्यर्थियों की खुदकुशी पर एफआईआर नहीं हुई थी। कोटा पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया, ये सवाल भी पूछा है। कोटा पुलिस के अधिकारियों को तलब किया गया है। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता का जवाब, कोटा पुलिस पहले से जांच कर रही है। मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज हो, ये महाधिवक्ता की ओर से कहा गया है। खुदकुशी के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा पुलिस को फटकार लगाई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कोचिंग छात्रों की खुदकुशी को लेकर यह फटकार लगाया गया है। एफआईआर दर्ज नहीं करने पर नाराजगी जताई गई है। हमारे साथ सहयोगी हर्षा जुड़ गई हैं इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। हर्षा, कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोटा पुलिस को फटकार लगाई है, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? जी हर्षा, जुड़ेंगे हमारे सहयोगी हर्षा से। उससे पहले आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोटा पुलिस को फटकार लगाई है। कोचिंग स्टूडेंट्स के खुदकुशी के मामले को लेकर यह फटकार लगाई गई है। दरअसल एफआईआर दर्ज नहीं करने पर नाराजगी जताई गई है। कोटा पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी तलब किया गया है। कोटा पुलिस पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है। खुदकुशी के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खुदकुशी के मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं करने से ये नाराजगी जताई गई है। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता का इस पर जवाब आया है। कोटा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पहले से ही जांच कर रही है। मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई है, महाधिवक्ता ने कहा है। 2025 में अब तक 14 छात्रों ने खुदकुशी की है। कोटा पुलिस ने इसको लेकर सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सवाल पूछा गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी मांगा गया है। और हमारी सहयोगी हर्षा जुड़ गई है इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। हर्षा, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर छात्रों की जो समस्या है, जो उनके मामले हैं, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या कुछ और कोर्ट ने कहा इस पर? देखिए, कोर्ट ने बहुत ही सख्त रवैया लिया है और उन्होंने कहा है कि आप लोग इस मामले में आप सिर्फ इंक्वेस्ट का कहते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, जबकि कहीं भी जब आत्महत्या का मामला होता है तो उसमें एफआईआर दर्ज करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट को ये जो सुसाइड हो रहे हैं उनका जो सारे मसले पे कहना ये था कि हम इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और कोर्ट ने डबल एजी जो है शिव मंगल शर्मा, उनको कहा है कि यू टेक अप दिस इश्यू एट द हाईएस्ट लेवल। ऐसे उनको बोला गया है कि आप इसको हाईएस्ट लेवल पे ले जाइए। और उन्होंने कहा है कि देखिए, सिर्फ कोटा नहीं, आईआईटी खड़गपुर में भी एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर डिले हुई थी एफआईआर रजिस्टर करने में। और कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट इसलिए चिंतित है क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2025 में 14 ऐसे केसेस हुए हैं कोटा में और 2024 में 17 ऐसे केसेस थे। और उन्होंने कहा कि पुलिस से पूछा है कि क्या आपने एक भी केस में एफआईआर फाइल की है या नहीं की है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये चिंता का विषय है कि इस तरह से स्टूडेंट्स का आत्महत्या बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने इसको लेकर कहा है। और दूसरी अब हियरिंग 14 जुलाई को होगी इस केस में।
बिल्कुल हर्षा, देखिए देखिए अब तक इस पूरे मामले को लेकर पहले भी कोर्ट की ओर से कहा गया था कि ऐसे मामलों पर तुरंत सुनवाई की जाए, लेकिन कोटा पुलिस की ओर से इसको लेकर क्या जवाब दिया गया है? खुदकुशी पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया था? देखिए, जो फिर लॉयर ने अपनी तरफ से कहा है कि कोटा पुलिस से बात हो गई है और उन्होंने अश्योर किया है कि वो दर्ज करवाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है शिव मंगल शर्मा ने कि एफआईआर दर्ज होगी, उन्होंने ये कहा है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि तो कोर्ट ने कहा है कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हम चिंता व्यक्त करते हुए फिर अधिकारियों को भी समन जारी कर सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो उसके पहले शिव मंगल शर्मा ने कहा कि हम एफआईआर को सुनिश्चित करवाते हैं और उन्होंने फिर उनको डायरेक्शन दिए कि आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए। जी ठीक है हर्षा, आपका धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। कोचिंग छात्रों की खुदकुशी पर यह फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाया गया है। आपको बता दें कि कोटा पुलिस के अधिकारियों को तलब किया गया है, सवाल पूछे गए हैं। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस पर जवाब दिया है। कोटा पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पहले से जांच कर रही है। मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही गई है। खुदकुशी के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की भी बात कही गई है।